क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ्लामिंगो का, पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके शॉर्ट आंसर्स और इसके जो मीनिंग से पहले ही लिख चुके हैं, आप ये देख सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन देखें, इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट डज एमएमएल, एमएमएल क्या कहते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। एमएमएल क्या कहते हैं, अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा के बारे में वो क्या कहते हैं। आंसर है इसका, आंसर देखें, एमएमएल सेज, एमएमएल कहते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा एस, बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एमएमएल कहते हैं डेट की फ्रेंच इज द मोस्ट, जो फ्रेंच भाषा है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा क्या है, खूबसूरत भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। इट इज द क्लियरेस्ट, इट इज द क्लियरेस्ट, यह सबसे साफ सुथरी भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और क्या है इसमें, तार्किक भाषा है, लॉजिकल भाषा है ये, आगे है। सो इसलिए दे मस्ट गार्ड, सो इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए। इट एमंग, एमंग का मतलब होता है के बीच, जब दो से अधिक के बीच की बात हो तो लगाते हैं एमंग, और दो जनों के लिए लगाते हैं बिटवीन। तो इट एमंग देम, उनके बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज फ्रांज, व्हाई वॉज फ्रांज सॉरी, जो फ्रांज है उसको दुख क्यों हुआ था, फ्रांज को दुख क्यों हुआ था। फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने के लिए, हिज फ्रेंच लेसन, अपना फ्रेंच लेसन को, जब उसने फ्रेंच लेसन याद नहीं किया था तो उसको दुख क्यों हुआ था। सॉरी का मतलब यहाँ पे निकालेंगे दुख। आंसर है इसका, फ्रांज वॉज सॉरी, फ्रांज को दुख हुआ था, फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने के लिए, उसने अपना लेसन जो याद नहीं किया था इसलिए उसको दुख हुआ। हिज फ्रेंच लेसन, अपनी फ्रेंच लेसन को याद ना करने की वजह से उसको दुख हुआ है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, सब्जेक्ट आगे वर्ब की आगे सेकंड फॉर्म, ओके। ही वॉज वेस्टेड, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, ही के लिए हिज आएगा, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया था। इन सीकिंग, ढूंढने में, वर्ड्स एक्स, पक्षियों के अंडों को, पक्षियों को अंडों को ढूंढने में उसने समय बर्बाद कर दिया। एंड स्लाइडिंग ऑन द सार, और स्लाइडिंग रपकने में, ऑन द सार ठेले से, अगर वो ठेले से रपक का आ रहा तो उसमें अपने समय बर्बाद उसने कर दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रेंच, फ्रेंच की जो भावनाएं हैं वो कैसे चेंज हो गई हैं। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब निकालेंगे का, तो फ्रेंच की या का, तो फ्रेंच की कैसे भावनाएं चेंज हो गई। अबाउट एमएमएल, एमएमएल के लिए, एंड स्कूल चेंज, स्कूल के चेंज करने पर, तो उनकी भावनाएं कैसे चेंज हो गई हैं। आंसर इसका, फ्रांच वॉज वेरी अटेंटिव, फ्रांच बहुत ज्यादा क्या है, अटेंटिव, ध्यान लगाता था, इन द क्लास, क्लास के अंदर। जब इन्होंने ये सुना, किसने, फ्रांच ने, कि उनका स्कूल क्या चेंज होने वाला, तो अब वो ध्यान लगाने लगा क्लास के अंदर। फ्रांच वॉज वेरी अटेंटिव, फ्रांच बहुत ज्यादा ध्यान लगाने लगा था, इन द क्लास, क्लास में, टू लिसन, सुनने के लिए। द लेसन, अपने लेसन को, इन फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रेंच लेसन को सुनने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान लगाने लगा था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, डेट की, एमएमएल, एमएमएल वांट टू बी हिज टीचर, कि एमएमएल जो है वो अब ज्यादा उसके टीचर नहीं रहेंगे फ्यूचर में, एनीमोर, आगे, मतलब फ्यूचर में उसके टीचर नहीं रहेंगे, तो इस वजह से अब वो अटेंडिव मतलब ध्यान लगाने लगा था फ्रेंच को सुनने के लिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम टू इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांच दैट डे। व्हाई डिड द ग्रामर, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन, ग्रामर का लेसन क्यों, सीम टू इजी, आसानी से, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया था, फ्रेंच, फ्रांच को, डेट डे, उस दिन, उस दिन उसको आसानी से समझ में क्यों आने लगा था ग्रामर का लेसन। अब देखें इसका आंसर, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है उसको देखिए। देखिए आंसर है इसका, द ग्रामर लेसन सीम टू इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस डेट डे। द ग्रामर लेसन, जो ग्रामर का लेसन है, सीम टू इजी, उसको आसानी से समझ में आ गया था, किसको, फ्रेंच को, फ्रेंच को आसानी से समझ में आ गया था, डेट डे, उस दिन, डेट डे, उस दिन। अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाई डिड ही हटाया है, बाकी सब सेम टू सेम क्वेश्चन ही रखा है ऊपर से। आगे देखें, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही लिसनड, इसको पढ़ेंगे लिसनड, सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म, उसने सुना, पास्ट का इंडेफिनिट बन गया ना ये। ही लिसनड, उसने सुना, ही लिसनड, उसने सुना, सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। ही लिसनड, उसने सुना, इट वेरी केयरफुली, से बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो कहानी ये चल रही है कि जो फ्रांज है उसको ग्रामर का लेसन उसको कैसे समझ में आ गया आसानी से। तो देखिए कैसे समझ में आया उसको, क्योंकि ग्रामर का जो लेसन है उसको अब आसानी से समझ में आने लगा था फ्रांज को उस दिन,
क्यों आने लगा था बताएंगे, बिकॉज क्योंकि उसने सुना, ही लिसनड, उसने सुना, इट वेरी केयरफुली, बहुत ज्यादा ध्यान से। और कोई ध्यान से सुनेगा लेसन को तो समझ में आ जाएगा। एंड द टीचर, टीचर ने एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या करी, एवरीथिंग विद ग्रेट पैशंस। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन, व्याख्या करी है, एवरीथिंग, हर चीज की, विद ग्रेट पैशंस, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ, बहुत ज्यादा पैशंस के साथ टीचर ने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, सही तरीके से समझा दिया है। जब सही तरीके से समझा दिया टीचर ने और उसने ध्यान से सुना है तो उसको आसानी से समझ में आ गया ग्रामर का लेसन। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द जर्मन रूलर्स हु इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल। देखिए व्हाट डिड फ्रेंच, फ्रेंच ने क्या थिंक सोचा, अबाउट द जर्मन, जर्मन शासकों के बारे में, रूलर्स के बारे में, हु जो इम्पोज्ड, जिन्होंने लागू कर दिया या थोप दिया था, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, ऑन द फ्रेंच पीपल, इसको पढ़ेंगे पीपल। ओके, फ्रेंच पीपल पर, इन्होंने फ्रेंच लोगों पर इसने अपनी भाषा को थोप दिया था। वहां के शासकों ने, कहाँ के, जर्मन शासकों ने, क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा था कहाँ पे, फ्रांस पे। ओके, फ्रेंच के लोगों को इन्होंने जबरदस्ती क्या सिखाई थी, जर्मन सिखाई थी। आंसर देखें इसका। देखो सवाल ये है कि जो फ्रेंच है ना वो सोच कर रहा है, उन्हें, उसने सोचा क्या था। आंसर देखें इसका, ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कूड वेरी लो, वो कू कर रहे थे बहुत ज्यादा धीमी आवाज में, वेरी लो। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, टू हिमसेल्फ, खुद से, उसको खुद बैठे बैठे सोच रहा है। ओके, विल द जर्मन रूलर्स मेक देम, क्या जर्मन के जो शासक हैं, मेक देम, उनको, सिंग इन जर्मन, क्या उनको भी क्या जर्मन सिखा पाएंगे, ऐसा वो सोच रहा है बैठे बैठे, कौन, फ्रांज। ओके, ये सोच रहा है कबूतर के बारे में, जो कबूतर कुकू कर रहे हैं, क्या इनकी जगह भी ये जर्मन भाषा बोलेंगे, वो ऐसा सोच रहा है। आगे है, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतर भी, क्या भी, मतलब ये जो कबूतर हैं क्या ये भी गाना गाएंगे किसमें, फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में। तो इस तरीके से वो सोच रहा है बैठे बैठे अकेले में। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझे इसको ध्यान से। व्हाई डिड फ्रांस प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल, व्हाई डिड फ्रांस, फ्रांस ने क्यों, प्रेज, तारीफ की, द करेज, साहस की, ऑफ एम हेमेल, एम हेमेल की, जो टीचर है उनके, उनकी तारीफ कर रहा है कौन, फ्रांस। अब देखे इसका आंसर ध्यान से। ओके, देखिए आंसर देखिए इसका, एम हेमेल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। एम हेमेल, इसको हेमल भी पढ़ती है। ओके, एम हेमेल एंड हिज फैमिली, एम हेमेल उसका जो परिवार है, हैड टू लीव, वो जाने ही वाला था, द कंट्री, अपने देश को छोड़कर, लीव का मतलब छोड़कर जाने वाला था, नेक्स्ट डे, अगले दिन। ये कहानी क्या चल रही है कि जो एम हेमेल है उसका जो परिवार है, ओके, वो अपने देश को छोड़कर जाने ही वाले थे अगले दिन, क्योंकि उनको कोहली से निकाल दिया था, ऑर्डर आया था वहां से, कहां से, जर्मन से। एवन यहाँ तक कि, एवन यहाँ तक कि, द ही थॉट, इवन, इवन यहाँ तक कि, द ही थॉट, यहाँ तक कि उन्होंने, किसने, एमएमएल ने, ओके, थॉट सिखाया था, ये पढ़ाया था, एवरीथिंग, सब कुछ सिखाया था, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अनुसार उन्होंने सब कुछ सिखाया था बच्चों को, ये पढ़ाते थे। ओके, आगे है, विद ग्रेट पैशंस, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ, मतलब ग्रेट पैशंस मतलब धैर्य के साथ उन्होंने सब कुछ समझाया था सही तरीके से। ओके, आगे है, It must have broken his heart to leave his residence. It must have, इससे उनका दिल टूट जाना चाहिए था। It must have broken his heart, इससे उनका दिल टूट जाना चाहिए था। To leave, छोड़कर जाने से, his residence, अपने निवास स्थान को, गार्डन को, बगीचे को, and the school, स्कूल को, where, जहां, he passed, उन्होंने बिताए थे, he passed, उन्होंने बिताए थे। ओके, पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आगे वर्ग आगे सेकंड फॉर्म, he passed, उन्होंने बिताए थे, his 40 years, अपने 40 साल ऑफ लाइफ, जिंदगी के, जहां पे इन्होंने 40 साल अपनी जिंदगी के बिताए थे। ओके, जहां पे इनका निवास स्थान था, गार्डन था, स्कूल था, इससे मतलब इसको छोड़ के जाने से, इनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है ना, इससे उनका दिल टूट जाना चाहिए था, बट ये नहीं टूटे, तभी तो इनकी तारीफ कर रहे हैं कौन, फ्रांज, इनके साहस की तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ट्रांसलेशन होता है ना इंग्लिश टू हिंदी में, काफी आसान होता है, बस ये आपको वर्ड पावर याद होनी चाहिए, कुछ मीनिंग्स वगैरह जो काफी आपको काम में आते हैं लाइफ में, या फिर एंटोनियो सिनोनिम भी मालूम कर लेता है एग्जाम में इसके 2-2 3-3 नंबर में। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।